आज हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई। यहाँ पे जो आप कोफिशिएंट देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट। तो इस तरह की अगर आपको कभी इक्वेशन मिल जाती है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप निकालोगे सी एफ और फिर आप निकालोगे पी आई और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें सी एफ निकालने की, उसके लिए सबसे पहले निकालना होता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए। इसको अगर हम d ओवर डी एक्स को अगर हम कैपिटल D मान लें तो ये इक्वेशन में कुछ रिड्यूस होकर के इस टाइप से आ जाएगी आपकी डी स्क्वायर वाई प्लस ए प्लस बी डी वाई प्लस ए बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस y को भी कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी। हमने क्या किया, y को बाहर कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, d को रिप्लेस कर दोगे m से। तो ये जो इक्वेशन आपको बन के यहाँ पर आएगी वही आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको जो फंक्शन d में दिखाई देगा उसी को लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको हम मानेंगे एफ डी। ये पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा एक फंक्शन है, किस में है वो, d में। तो इसको इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको आगे याद रखना है f ब्रैकेट के अंदर d। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमने यहाँ पर d को m पुट कर दिया, उसको 0 के इक्वल, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो आप यहाँ पे रूट निकालने के जो मेथड होते हैं उनसे आप रूट निकालेंगे। सिंपली अगर आपका फैक्टर बनने हैं तो फैक्टर कर लेंगे, अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके यहाँ पे रूट आ जाते हैं, m1 आपका आया माइनस ए, m2 आया माइनस बी। अब आपको एक टेबल याद रखनी होगी, वो टेबल ये है। इस टेबल को देखिए, यहाँ पर टेबल में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिलता है और वो भी रियल, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा c1 e की पावर अल्फा 1x। अल्फा क्या है, आपका रूट। ऐसे ही अगर आपको दो रियल रूट मिलते हैं और दोनों के दोनों अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e की पावर अल्फा 1x प्लस c2 e की पावर अल्फा 2x। अगर आपके दोनों रूट रियल हैं और साथ के साथ इस बार दोनों के दोनों रूट इक्वल हैं, मतलब कि आपका यहाँ पर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो रहा है, तब जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा c1 प्लस c2x, ये ब्रैकेट के अंदर, और e की पावर अल्फा 1x। अगर आपके पास तीन रूट हैं, रियल हैं, और तीनों के तो यहाँ पर तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 और इज इक्वल टू अल्फा 3। तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर अल्फा 1x। तो इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हो। अगर आपको चार रूट मिल जाते हैं और चारों के चारों क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड क्या करोगे, c4 और x की क्यूब। तो इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है पांचवा, वन पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट। अगर आपके इमेजिनरी रूट क्या है, इमेजिनरी, तब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 cos साइन बीटा एक्स और ब्रैकेट के बाद e की पावर अल्फा एक्स। यहाँ पे बीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है और अल्फा आपका यहाँ पर रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट e की पावर में आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो cos और साइन के एंगल के अंदर आएगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर
पेयर ऑफ इक्वल इमेजिनरी रूट, मतलब आपको जो रूट मिलते हैं, मान लीजिए 4 रूट आए जिसमें कि 2 सेम हुए और फिर जो अगले 2 हैं वो भी सेम हुए, तो इस तरह से अगर आपको मिलते हैं तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो c1 प्लस c2x, ठीक है, जैसे ऊपर किया था उसी तरह से करना है। c1 प्लस c2x कॉस बीटा प्लस c1 प्लस c2x साइन बीटा और e की पावर अल्फा x। तो ये टेबल आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इस टेबल का यूज़ करके आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा आपको केस यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पे दोनों रूट आपके रियल हैं और अलग अलग हैं, तो आपका ये वाला यहाँ पर केस लगेगा। तो c1 e की पावर अल्फा 1x प्लस c2 e की पावर अल्फा 2x। तो यहाँ पर अल्फा 1 मतलब एक रूट आपका माइनस ए हो गया, अल्फा 2 मतलब माइनस बी, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर अल्फा 1 की जगह आपने -1 कर दिया और यहाँ पर अल्फा 2 की जगह -b। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आपको क्यूबिक दी हुई है, ठीक है, डी में क्यूबिक है। तो मैंने इसको सबसे पहले डी में कन्वर्ट किया और फिर इसकी बनाई ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी को मैंने क्या पुट कर दिया m, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इसको फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 रूट आए यहाँ पर m1 1, m2 -2, m3 -5। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों रूट रियल हैं, दूसरी बात डिस्टिंक्ट हैं। तो आपका ऊपर जो आपकी टेबल थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, c1 अल्फा 1x प्लस c2 e की पावर अल्फा 2x प्लस c3 e की पावर अल्फा 3x। यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अल्फा 1 की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा। अल्फा 2 की वैल्यू आपकी -2 है तो -2 आ गया और अल्फा 3 की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर आपका ये -5 आ जाएगा। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या निकाला, उसको डी में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्सिलरी फंक्शन निकाला, ठीक है। इस बार जो है क्या हुआ, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 रूट आए, दोनों के दोनों सेम है। तो इसके लिए मैंने ऊपर आपको केस टेबल में बता ही दिया था कि अगर आपके 2 रूट सेम आ जाते हैं और रियल हैं तो आप क्या करोगे, c1 प्लस x c2 और e की पावर जो भी अल्फा मतलब 2 आएगा यहाँ पर, तो e की पावर 2x। तो सेम रूट के लिए इस तरह से होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही आपको प्रोसेस अप्लाई करना। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए डी में, इसके बाद आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। तो डी की जगह m पुट कीजिए और ये आपका आ जाएगा m की पावर 4 माइनस k की पावर 4। इसको आप फिर इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आपको याद होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से लिखने के बाद आपका यहाँ पर इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे 4 रूट आ जाएंगे, m इजिकल टू प्लस माइनस के, m इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो अब आप देखिए 2 आपके पास रियल आए और 2 ही आपके पास इमेजिनरी आए। तो इनको अब आप क्या करोगे, रियल के लिए, और चारों रूट अलग अलग हैं तो रियल के लिए ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या आएगा, c1 e की पावर kx अल्फा 1 आपका। एक बार आप अल्फा 1 को मान लीजिए k और अल्फा 2 को मान लीजिए माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पर ये c2 e की पावर माइनस kx प्लस, अब आप यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के लिए काम कीजिए तो होगा क्या, ठीक है। तो c3 cos, यहाँ पर क्या आता है, cos के अंदर और sin के अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट, तो मैं यहाँ पर k आ जाएगा kx प्लस
C4 sin kx। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो उसको 0 मान लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 उसको लिखा नहीं था। ठीक है, तो लेकिन वो इस तरह से आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आप स्टेप ज़रूर दिखाना एग्ज़ाम में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, d की पावर 3 माइनस 8 y इक्वल टू 0। ये आपको पहले से ही d में दिया गया, तो आप सिर्फ सिंपल इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, m क्यूब माइनस 8, फिर आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता होगा यहाँ पर 2 आएगा, ये a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको, और यहाँ से आप रूट निकालेंगे। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, तो आपको उसके दो रूट यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगे। और यहाँ से m माइनस 2 को 0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो m यहाँ पर m1 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं एक आपको रियल रूट मिला है और दो आपको यहाँ पर इमेजिनरी रूट मिले हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका रियल है रूट, उसके लिए इस तरह से आप कर दोगे C3 e की पावर अल्फा 1x। अल्फा 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट के लिए आप क्या करोगे, e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ पर आपका अल्फा तो 1 हो जाएगा -1, और बीटा आपका हो जाएगा 3। बीटा आपका हो जाएगा यहाँ पर √3। तो इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा e की पावर माइनस x ब्रैकेट के अंदर C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है d की पावर 4 प्लस k की पावर 4। इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है तो 4 रूट आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखेंगे, वो होगी आपकी m की पावर 4 प्लस k की पावर 4। इसके बाद हम दोनों तरफ 2k स्क्वायर m स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन सब टर्म को मिला करके आप देखोगे क्या बनना है, ये m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 2, और आपका जो बचा हुआ है उसको हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया, मतलब यहाँ पर स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो अंडर रूट आ जाएगा के m और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ही ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आप इसको इस तरफ ले जाइए। एम स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर और आपका यहाँ पर बनेगा ये √2 km। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा आपका। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिलेंगी, एक ये, दोनों को अलग अलग लिखा हमने। ठीक है, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। एक बार यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया। क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पर 4 रूट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन से 2 रूट और इस इक्वेशन से 2 रूट। जो आपके चारों रूट होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इन चारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों रियल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाला
आप टेबल से देखोगे कि कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात, तो ये आपका रियल पार्ट है, तो ई की पावर में आएगा ये ई की पावर के एक्स अंडर रूट टू। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका एंगल के साथ आएगा, तो सी वन कॉस के अंडर रूट एक्स प्लस सी टू साइन, और यहाँ पर के अंडर रूट एक्स। तो ये इन दोनों के लिए हो गया, और इन दोनों के लिए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें आपका रियल पार्ट क्या है, माइनस के अंडर रूट टू। तो यहाँ पर ई की पावर में वो आ जाएगा, रियल पार्ट आपका माइनस के अंडर रूट टू, और ये आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो एंगल के साथ आ जाएगा, सी थ्री कॉस के एक्स ओवर अंडर रूट टू प्लस सी फोर साइन के एक्स अंडर रूट टू। तो इस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। बस आपको वो जो टेबल है ऊपर जो मैंने आपको दिखाई थी वो याद होनी चाहिए।